जिला सहकारी बैंक शाखा रैपुरा के द्वारा मृतक व्यक्ति की राशि फर्जी तरीके से आहरण करने के मामले में आया यूटर्न। मृतक के बेटे ने कहा, राशि मेरे द्वारा निकाली गई। मेरा 75 लाख का 6 शाखा प्रबंधक है। सर, ये अभी एक रमेश लोधी करके हैं कोई पेपरिया खुर्द के, इनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि बैंक द्वारा गलत तरीके से मृत होने के बाद राशि आहरित की गई है। ये क्या मामला है? हाँ, ऐसा मामला आया सामने सोशल मीडिया के माध्यम में और प्रिंट मीडिया से भी मेरे को जानकारी लगी। तो मैंने उनके लड़के करण सिंह को बुलाया, तो वो आए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत गड़बड़ रहती थी और साथ में जब भी आहरण करने में साथ में आता था। इसके पश्चात उनने सिग्नेचर करके इनको वाउचर दिए, तो वाउचर इनके पास रखे हुए थे। तो उनने आके काउंटर में दिए वाउचर और साइन मिलान हुए, तो उन्होंने आहरण कर लिया। तो सर, वाउचर क्या जैसे प्रार्थनाएं तो ही हो सकते हैं आहरित राशि? नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मानवीय आधार पर अगर तबीयत गड़बड़ है वो बात हो जाती है खातेदार से, तो ऐसा दिया जाता है सिग्नेचर लेके। अच्छा, ये मृत कब हुए हैं? ये मृत हुए हैं 14/7/2023 को मृत्यु हुई है। अच्छा, राशि आहरित कब की गई? राशि आहरित की गई उसमें 23/8/2023 को और 14/12/2023 को, मतलब 2023 में 2-4 महीने के अंदर। हाँ, और चूंकि डेथ प्रमाण पत्र इनका 20/7/2024 को जारी हुआ। हाँ। इसके पहले तो बैंक को मालूम नहीं था, इनके द्वारा बताया गया कि पिताजी मृत हो गए। अच्छा, बैंक को इसकी सूचना नहीं थी कि ये खत्म हो चुके हैं? नहीं, बैंक को सूचना नहीं थी। अगर बैंक को सूचना हो जाती तो उसी समय खाता होल्ड कर दिया जाता। फिर ये आरोप जो लग रहे हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं अगर ये झूठे हैं तो? ये आरोप गलत है, क्योंकि बैंक के पास दस्तावेज है, जो वास्तविक दस्तावेज है, इसके द्वारा आहरण किया जाता है और उसमें सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर मिलान। सिग्नेचर किसके हैं वाउचर में? और वाउचर में रमेश प्रसाद लोधी के दस्तखत हैं और उनके पुत्र के हैं। क्या नाम पुत्र का? करण सिंह। तो करण सिंह ने ये राशि निकाली है। हाँ, करण सिंह ने राशि। आप इस पूरे मामले में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मामला तो जो दिया गया है ये गलत है, इनमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। अच्छा, जो करण सिंह के छोटे भाई हैं हजारी लोधी, जो रमेश प्रसाद के छोटे बेटे हैं, ये तमाम आरोप उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं, जबकि पैसे करण सिंह ने निकाले हैं। अब ये उसमें उनका घरू मामला बनता है, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जाते आरोप गलत है। मतलब आपके पास अगर जरूरत पड़े तो आप साक्ष्य दे सकते हैं कि बैंक का कोई वो इसमें गलती नहीं है? हाँ, उसमें साक्ष्य उपलब्ध है बैंक के पास और यथाउचित जहाँ जरूरत होगी साक्ष्य दिए जाएंगे। अच्छा, इसके पहले जब वो जिंदा थे तो पैसे आहरित करने कौन आता था साथ में? हाँ, रमेश के साथ उनका लड़का करण सिंह आता था। करण सिंह आते थे, हमेशा उनके साथ आते थे। चलिए, ठीक है। परिचय? नाम करण सिंह लोधी। थोड़ा जोर से बोला। करण सिंह। पिताजी का नाम? रमेश प्रसाद लोधी। अच्छा, जो ये बैंक का आया है कि बैंक के द्वारा राशि गलत तरीके से आहरित की गई है? नहीं, इसमें कुछ गलत तरीके से नहीं था, क्योंकि मैं पिताजी संग हर जगह हमेशा आता था। हाँ। और साथ में ही आता था। और जब मैं लेन देन करता रहा, फिर यहाँ आया और साइन वाउचर पहले से भी बीमार रहते थे। कभी कभी के भविष्य में कभी बेटा तुमको जरूरत पड़े तो ये वाउचर दस्तखत रखे हैं, तो आप राशि निकाल कर असद कर लेना। जी। तो वो कह गए थे? जी सर। तो बैंक में भी कह रखा था क्या उन्होंने? साहब से बोल गए थे बाबू जी। अच्छा, तो ये फिर आप जो आरोप लगाए हजारी, ये कौन है आपके? वे भाई हैं मेरे। आपका छोटा भाई है? जी सर। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? जानकारी नहीं थी सर। अच्छा, उनको जानकारी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि राशि आपने निकाली है? जी सर, हमने। बैंक का इसमें कोई फ्रॉड नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। और बैंक ये भी कहे कि जमा करना पड़े तो मैं जमा करने के लिए तैयार हूँ। राशि कितनी निकाली गई है? 13,000 रुपया। दो बार में निकाली गई है? 4 1 9। अच्छा, 9 और 4 13,000 कुल निकाले गए। जी सर। अगर आपका कहना है बैंक अगर कहेगा तो आप राशि जमा करने के लिए तैयार हैं? तैयार, हम आवेदन कर रहे हैं। और कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं सर। फिर ये जो बात पूरा ये मामला उठा, यहाँ से जिला तक गया, बहुत सारी सोशल मीडिया में, वो छोटे भाई को पता नहीं था, बता दिया। हाँ हाँ, फिर ये हो कि भाई बैंक ने किसी को निकाल दिया।
आप ये अपने मन से बता रहे हैं या किसी कोई दबाव है आपके? नहीं, नहीं, कोई दबाव कि नहीं। किसी के दबाव में आपसे किसी के दबाव नहीं। किसी ने दबाव दिया आपको? किसी का दबाव ही नहीं है भाई, सब स्वयं लेन देन करता था। मैं पिताजी आता था। पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, वे जबलपुर में थे, इसलिए मैं राशि निकाल कर। मतलब आप पर किसी ने दबाव तो नहीं डाला है इस संबंध में ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए? कोई दबाव नहीं सर। ठीक है सर, एक बार और परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम करण सिंह लोधी, पिपरिया खोल। पिताजी का नाम? रमेश प्रसाद लोधी। इस पूरे मामले में कौन कितना सच कौन कितना झूठ बोल रहा है यह जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब दिया जाना बेहद आवश्यक है। पहला तो यह है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र करने वाली संस्था पर खड़ा होता है कि मृत्यु के सालों बाद क्यों मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, और इस बीच जो भी गलतियां या गड़बड़ियां होती हैं उसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। दूसरा यह है कि क्या इस तरह से राशि आहरण किया जाना कानून के दायरे में है या नहीं। तीसरी बात, इन सब मामलों से सहकारी बैंक की साख पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है, और इनमें से जो भी दोषी है, जो भी पक्ष दोषी है, उस पर कार्यवाही होना चाहिए या नहीं। इस मामले में या ऐसे अन्य मामलों में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अथवा फॉलो अवश्य करें। रियल न्यूज 30 से परशु अग्रवाल के साथ देवकी नंदन सोनी।